दिस इज प्रॉब्लम ऑफ जेईई मेंस 23 में आई थी लास्ट ईयर ही। इसमें दिया क्या है, देयर आर टू रेजिस्टर्स 100 ओम ईच, दे आर इन सीरीज कनेक्टेड टू ए 90 वोल्ट सेल। इस सेल का ईएमएफ क्या है, 90 वोल्ट। ये कहा गया कि इनमें कोई से रेजिस्टेंस जो 100 ओम के हैं, इनके क्रॉस क्या पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए एक 400 ओम का 400 ओम का वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है टू मेजर पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ईच मतलब एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, किसी के लिए तो बाई सिमेट्री किसी एक का मेजर करेंगे सेम ही आएगा। तो किसी एक क्रॉस कनेक्ट किया, उसकी हम रीडिंग देखते हैं। तो उस रीडिंग के बारे में पूछा गया, इसमें क्या रीडिंग आएगी। ऐसा नहीं कि दो वोल्ट मीटर लगाया गया, वोल्ट मीटर तो एक ही है, ए वोल्ट मीटर। तो सपोज इसमें लेफ्ट के क्रॉस लगा दिया, तो जो रीडिंग लेफ्ट के क्रॉस कनेक्ट करने से आएगी वही राइट के क्रॉस कनेक्ट करने से आएगी, ऑब्वियस है। तो फर्स्ट यू ट्राई एंड देन मैच योर आंसर विद द सोल्यूशन। इसका आंसर आना चाहिए 4th मोस्ट प्रोबेबली। लेट अस सी द सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन के दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि वो पहले इस 400 ओम और 100 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ इसको सीरीज में जोड़ देंगे, दोनों पैरेलल में हैं, उसके साथ ही सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस से क्या करें, 90 ओम में नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो यहाँ से चलने वाली करंट आ जाएगी, और यहाँ से निकलने वाली जो करंट आएगी उस करंट में हम अगर इस 100 ओम को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ से यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा, और जो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल आएगा उसको हम 90 में से माइनस कर दें, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ है फिर यहाँ से यहाँ है, उन दोनों का सम 90 है। और ये रियलाइज करना है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ, तो एक पोटेंशियल होगा। दूसरा इसके क्रॉस माना जाएगा। तो आई कैन से कि किसी समय अगर यहाँ V1 है, सपोज यहाँ से यहाँ पोटेंशियल V1 है और यहाँ से यहाँ V2 है, तो किसी भी समय V1 प्लस V2 होना चाहिए 90। और अगर करंट हम लोगों ने इसमें निकाल ली है, सपोज करंट I फ्लो होती है, तो V2 क्लियरली हो जाएगा 100 इंटू I। यही I यहाँ है, 100 इंटू I। तो हमें V1 में इंटरेस्ट है, यहाँ से यहाँ क्या पोटेंशियल, तो V1 हो जाएगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हो जाएगा 90 माइनस V2, यानी 90 माइनस 100I। तो I हमें निकालना पड़ेगा। I कैसे आएगा, तो पहले हम 100 और 400 को पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लें। एक सिंबल बना दिया मैंने शॉर्टकट, प्लस 100 को उसके साथ सीरीज में जोड़ दें। क्यों, बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल, तो उसको यहाँ दिखा दिया, उसके साथ ही सीरीज में, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से नेट रेजिस्टेंस आएगा, तो इस नेट रेजिस्टेंस को निकाला जाए तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 100 और 400 इन पैरेलल, तो 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1 0.8, तो 80 आ जाएगा। 80 प्लस 100, तो R आ गया नेट 180। और तो देयरफॉर जो I होगी दैट विल बी 90 अपॉन R, दैट इज 90 अपॉन 180। तो करंट हो जाएगी 0.5 एम्पियर। और फिर 100I की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 0.5 कर दें तो ये हो जाएगा 50। तो देयरफॉर V1 हो गया 40। दिस इज वन मेथड। इसका दूसरा अप्रोच भी है, एंड वो सिंपल भी लग सकता है कुछ लोगों को, तो उस अप्रोच को भी देखते हैं। दैट इज कॉल्ड जंक्शन मेथड। उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि
इस नोड पर, यहाँ जो नोड है ये, यहाँ पर जो राइट में करंट जा रही है वो बेसिकली इस तरफ से आ रही है और इस तरफ से आ रही है, उन दोनों का सम है। तो आई कैन से कि जो आई है ये V1 अपॉन 400 प्लस V2 अपॉन 100 है, सॉरी V1 अपॉन 100 है। क्यों? बिकॉज इसको इसे देखें, V1 अपॉन 100 है ये, वाई इट इज सो। यहाँ पोटेंशियल अगर V1 है तो वही यहाँ है, तो यहाँ करंट हो जाएगी V1 पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस यानी V1 बाई 100। तो यहाँ भी हो जाएगी V1 अपॉन, यही V1 यहाँ भी है, अपॉन 400। तो V1 अपॉन 400 इधर से आएगी, V1 अपॉन 100 इधर से, दोनों मिलकर ही इसमें करंट हो गई आई, या यहाँ से कह सकते हैं कि यही आई इन दोनों करंट का सम है। लेकिन इससे V1 आया नहीं है, हमारा इंटरेस्ट V1 में है। तो अब यहाँ पे जो करंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसका पोटेंशियल, जो कि होगा 90 माइनस V1 अपॉन 100। अगर यहाँ पोटेंशियल V1 है तो यहाँ बचेगा कितना, जो टोटल लगना है 90 माइनस V1 अपॉन इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ की करंट हो गई, उसी को हमने आई कहा था। तो आई एक सेपरेट वेरिएबल के फॉर्म में ना रखें, हम लोग फाइनली यही लिख सकते हैं कि ये हो जाना चाहिए 100 माइनस, सॉरी ये चीज़ यहाँ आएगी, ये हो जाएगा 90 माइनस V1 अपॉन 100। तो इस तरह से केवल V1 में एक इक्वेशन बन गई। एक तरह से तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज किसी की मेथड क्लियर है तो एक ही इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन से डायरेक्टली V1 सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से देखें कुछ सिंप्लीफिकेशन है इसमें, 100 ये सब काट दिया जाए तो यहाँ 4 बचेगा। तो फाइनली V1 बाई 4 प्लस V1 प्लस उधर से ले लें V1 इक्वल टू 90। तो यहाँ से अगले स्टेप में आ जाएगा V1 40, राइट, डायरेक्टली इससे हो जाएगा। This method is called junction method, and mostly this second method is more simpler, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। This is another problem asked in JEE Mains 23, Mains 2023 में ये भी प्रॉब्लम पूछी गई थी। This is mechanics based problem. It involves circular motion and spring. स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज और सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। मुझे दिया क्या है, एक पार्टिकल्स का मास दिया है, फिगर समझते हैं। एक पार्टिकल्स का मास दिया है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये स्प्रिंग का हमें स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज नोन, इसका मास दिया है और इसकी नेचुरल लेंथ नहीं दी गई है, ये हमें डायरेक्टली दी नहीं गई है, बट ये कहा गया कि ऑन स्मूथ टेबल इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया गया है और ये ओमेगा से ही घूम रही है, इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा स्मूथ टेबल पे। तो मास पता है, ओमेगा पता है, के पता है। पूछा क्या है कि इसमें जो एक्सटेंशन हुआ होगा दैट एक्सटेंशन से x डिवाइड बाई इसकी नेचुरल लेंथ, इनका रेशियो पूछा गया है। तो बेसिकली हमें बताना है x अपॉन L0 की वैल्यू बतानी है, और L0 नहीं दिया गया, x भी नहीं दिया गया, बस रेशियो इनका पूछा गया है। तो इसको बहुत ही बेसिक तरीके से देखें, इट इज़ वेरी सिंपल। और क्वेश्चन पूछा गया दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा। इस पार्टिकल को रोटेशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की ओर होना चाहिए। इसको जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन देगा, स्प्रिंग का फोर्स देगा, क्योंकि टेबल तो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह दे नहीं सकती। तो एक्सटेंशन अगर स्प्रिंग में x हुआ है तो वो कितना फोर्स लगाएगी, kx। तो kx ही इस पर वो अकेला फोर्स है जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, राइट।
तो kx को हम रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करेंगे और kx फिर इक्वेट किया जाएगा। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो है m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, जहाँ रेडियस क्या है L नॉट प्लस x, राइट। L नॉट इसकी नेचुरल लेंथ, x ये एक्सटेंशन, ओके। एक्सटेंशन होगा तभी फोर्स इस पर अंडर की ओर आएगा। एक कैलकुलेशन यहाँ हम लोग दिखाते हैं r L नॉट प्लस x, तो इसको यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से L नॉट प्लस x और x का रेशियो लेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। k भी पता है, मास भी पता है, ओमेगा स्क्वायर भी दिया है, वो सारा कुछ रख के L नॉट प्लस x आ जाता है 1.5, तो x बाई L नॉट आ जाएगा 2/3। सिंपल, बट केवल एक चीज में सोचनी है कि इसमें एक्सटेंशन क्यों होगा, जिससे कि स्प्रिंग इस पर अंदर की ओर फोर्स लगाए। वो जो एक्सटेंशन होगा वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, kx इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। सारी चीज पता है, इट कैन बी सॉल्व्ड। जी मीन्स 23 की एक और प्रॉब्लम है, भी मैकेनिक्स बेस्ड है। इसमें दिया क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका मास हमें पता है, इस पर एक फोर्स लगाया गया है, उस फोर्स का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन दिया है, सम फंक्शन ऑफ टाइम, और वो आईजे के फॉर्म में है। तो कुछ इस टाइप से है, से f1 is a function of time into y cap, some function f2 is a function of time into j cap। तो इसको डायरेक्टली लिख ही देते हैं, दैट इज t इंटू वाई कैप प्लस 3t स्क्वायर इंटू जे कैप। अभी न्यूटन में है, दैट इज न्यूटन। मास दिया हुआ है, दैट इज 1 kg, मोस्ट सिंपल वैल्यू। इसमें क्या दिया है कि द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, फर्दर क्या पूछता है, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट टाइम, एक सर्टेन टाइम पर t की वैल्यू दी दी है 2 सेकेंड, इस टाइम पर पावर पूछा गया है। तो पावर की 2-3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने चाहिए। पावर किसी इंस्टेंट पर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी dw/dt, एक तो यहाँ से, और इसी से फाइनली एक फार्मूला ड्राइव होता है F.V। मोस्टली पावर जहाँ तक प्रॉब्लम आती है वो इस पर बेस्ड होती है, इस फार्मूले पर। तो देखें क्या हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ F तो हमें दिया ही हुआ है, V कैसे निकालें। तो फोर्स से टाइम के फंक्शन को इंटीग्रेट करके F/dt हो जाता है चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज वी नो वैसे तो एक्सेलरेशन से भी होगा। F इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर फोर्स को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमें मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। तो P का एक्सप्रेशन यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इंटीग्रेट करके। एट टाइम t इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t स्क्वायर बाई 2 प्लस t क्यूब प्लस t क्यूब जे कैप। इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट चेक कर लें कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो शुरू में रेस्ट में पार्टिकल, तो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 डालने से मोमेंटम 0 आना चाहिए। 0 डालें तो c ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, फिर c इसका मतलब है नहीं। तो वेलोसिटी पानी है तो मोमेंटम निकाल लें t इक्वल टू 2 पर। t इक्वल टू 2 पर कितना है मोमेंटम, t इक्वल टू 2 डाल दें इसी एक्सप्रेशन में। तो यहाँ जाएगा 2y कैप प्लस 8j कैप, और मोमेंटम से जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास चूंकि 1 है तो वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम आ गई सिंपली 2 इंटू वाई 8 इंटू जे, और F.V से पावर मिली है
एफ हमें ऑलरेडी पता है, एफ को न्यूमेरिकली देख लिया जाए कितना है, टी की वैल्यू डाल दें एफ के फार्मूले में, यहाँ टी इक्वल टू 2 डाल दें, तो 2, ये सब बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। टी इक्वल टू 2, 4 3 12 12 जे, तो एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट में आना चाहिए, आई कंपोनेंट का आई से मल्टीप्लिकेशन, जेथ का जेथ से, तो 2 का हो जाएगा 2 से, यानी 4 प्लस 8 का 12 से, तो 96, दैट इज 100 वाट, क्योंकि सब कुछ एसआई यूनिट में है, आंसर इज 100 वाट। यहाँ जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है 100 वाट हो जाएगा, राइट।